नमस्कार दोस्तों। दुनिया आज मान चुकी है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर है। इजरायल के विदेश मंत्री ने खुद यह बात कही। कहा कि भारत और इजरायल अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत साथी बन चुके हैं। तो आखिर क्या कहा इजरायल ने भारत के लिए और क्यों गिदोन सार ने पीएम मोदी की इतनी तारीफ की? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को सिर झुकाकर सलाम करेगी, क्योंकि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ताकत को खुलकर मान रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने हाल ही में कहा, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। उन्होंने आगे कहा, भारत और इजरायल के रिश्ते अब सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि दिलों से जुड़े रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, टेक्नोलॉजी में हो या डिफेंस और डिप्लोमेसी में हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के नेतृत्व में दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र और विकास एक साथ कैसे चल सकते हैं। इजरायल का यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, यह इस बात की गवाही है कि भारत अब वैश्विक राजनीति के केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा देश जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन सा है। 7 अक्टूबर वो दिन जब इजरायल पर आतंक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। रॉकेट बरसे, सायरन गूंजे और सैकड़ों निर्दोष मारे गए और दुनिया खामोश थी। लेकिन उस खामोशी को तोड़ने वाली एक आवाज आई दिल्ली से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इजरायल को समर्थन का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम इस कठिन परिस्थिति में इजरायल के साथ हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भावुक होकर कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि जब हम पर हमला हुआ तब दुनिया के पहले नेता जिन्होंने हमें फोन किया वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आगे कहा, भारत उस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा और इजरायल इसे हमेशा याद रखेगा। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, यह उस रिश्ते की ताकत थी जो विश्वास, मान और दोस्ती पर खड़ा है। इजरायल ने साफ कहा, भारत ने जो किया वो दुनिया की किसी बड़ी ताकत ने नहीं किया। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि उसकी नीति वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म है। आज इजरायल की नज़रों में भारत सिर्फ एक मित्र नहीं बल्कि ऐसा साथी है जिस पर संकट की घड़ी में सबसे पहले भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने आतंकवाद पर भी कहा, भारत और इजरायल दो देश जो हजारों किलोमीटर दूर हैं पर दर्द एक जैसा है, आतंकवाद का दर्द। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, भारत और इजरायल आतंक का एक ही जख्म झेल चुके हैं। भारत जानता है कि आतंक कितना निर्दयी होता है। भारत ने जहां मुंबई में आतंक का जहर देखा, वहीं इजरायल ने अपने घरों में वही दर्द महसूस किया और अब ये दोनों देश एक साथ मिलकर उस जहर का इलाज बना रहे हैं। गिदोन सार ने साफ कहा, भारत और इजरायल अब आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दोनों देश मिलकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आतंकवादियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के मिशन पर लगे हैं। भारत और इजरायल अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ एक साझा मोर्चा है, एक ऐसा गठबंधन जो आतंकवादियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। दोस्तों, भारत और इजरायल की दोस्ती अब सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, यह साझेदारी अब भविष्य की अर्थव्यवस्था गढ़ रही है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, भारत और इजरायल मिलकर
एक ऐसा आर्थिक पुल बना रहे हैं जो एशिया से यूरोप तक नई राह खोलेगा। यह है मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। यह ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़े देगा। इस कॉरिडोर से व्यापार होगा तेज, निवेश बढ़ेगा और भारत की आवाज वैश्विक बाजारों में और भी बुलंद होगी। गिदो सार ने कहा, युद्ध के कारण कुछ रुकावटें आई थी, लेकिन अब भारत और इजराइल एक साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देश अब डायरेक्ट फ्लाइट, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी ट्रेड बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत और इजराइल की यह साझेदारी सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि एक नए विश्व युग की शुरुआत है, जहां विकास, सुरक्षा और नवाचार एक साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते औपचारिक होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, और भारत इजराइल का रिश्ता उन्हीं में से एक है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बहुत खुला, भरोसेमंद और सच्चा रिश्ता है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं न सिर्फ राजनीतिक में बल्कि सोच और दृष्टि में एक जैसे हैं। दोनों अपने देशों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित देखना चाहते हैं। गिदो सार ने यह भी कन्फर्म किया कि जल्द ही पीएम मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है, जहां दोनों मिलकर अगली पीढ़ी के सहयोग पर बात करेंगे। इजराइल ने कहा कि हम भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भविष्य बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि इजराइल ने यह घोषणा भी की है कि वो अगले साल भारत में होने वाले एआई समिट में शामिल होंगे। दोनों लोकतंत्र अब टेक्नोलॉजी, रक्षा और मानवता के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत और इजराइल की यह दोस्ती सीमा नहीं जानती और समय से भी आगे है। भारत की ताकत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के मंच पर गूंज रही है। जहां कभी दुनिया भारत को डेवलपिंग नेशन कहती थी, अब वही देश भारत को ग्लोबल सुपर पावर कहने लगी है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।